एक्चुअली ये जो हमारे पेट में एक्स्ट्रा चर्बी आती है ना, ये रखना चाहिए। बात जब आप ठीक बीमार गिरते हो तो ये चर्बी आपको जिंदा रखता है। नहीं। ये फैट बर्न कर करके आपको जिंदा रखता है। वीडियो में जो महाराज हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन सही है, लेकिन फिर भी हम इस इन्फॉर्मेशन को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? वाई? तो जानते हैं वाई। हम इंडियंस हैं ना, हम इंडियंस दुनिया में सबसे अलग है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर दुनिया के दूसरे लोगों से बिल्कुल ही अलग है। तो इंडिया में होता क्या है कि अगर आप किसी इंसान का वेट करते हो तो वो वेट नॉर्मल कैटेगरी में आएगा। जो वो कपड़े पहन रहा है वो कपड़े भी स्मॉल या मीडियम साइज के ही होंगे। और अगर वो अपना बीएमआई निकालता है तो बीएमआई भी नॉर्मल आएगा, लेकिन फिर भी वो इंसान हेल्दी नहीं होगा। कैसे? इसका कारण ये होता है कि इंडिया के लोगों का जो वजन कम होता है वो वजन इसलिए कम नहीं होता है कि उनमें फैट कम होता है। वो वजन इसलिए कम होता है कि उनका मसल मास लो होता है और उनका बोन जो होता है वो भी हल्का होता है, बोन स्ट्रांग नहीं होता। तो फैट हाई होता है, लेकिन मसल मास और बोन स्ट्रक्चर कमजोर होने की वजह से वेट नॉर्मल दिखाता है। इसे स्किनी फैट कहते हैं, जिसे देसी बेली या पॉट बेली या डैड पॉट भी बोलते हैं। मार्च 2025 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक स्टडी की थी और उसमें देखा गया कि इंडिया के 28% लोग स्किनी फैट हैं। वो दिखते पतले हैं पर फैट हाई होने की वजह से वो मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है। तो ये स्किनी फैट पता कैसे चलता है? क्या आप स्किनी फैट हो, कैसे पता चलेगा? और अगर बीएमआई का इंडिकेटर स्किनी फैट को पहचानने में नाकाम रहता है तो दूसरे कौन से इंडिकेटर या दूसरे कौन से टेस्ट करके आप पता लगा सकते हो कि आप स्किनी फैट हो कि नहीं? हमने पहले ही जाना कि स्किनी फैट में आपका वेट नॉर्मल होता है, आपका बीएमआई नॉर्मल होता है, लेकिन आपको मसल डेफिनेशन नहीं होती, आपको वीकनेस बहुत होती है, आप फटीग बहुत जल्दी हो जाते हो और आपको बहुत बड़ी तोंद होगी। टेस्ट कौन से कर सकते हैं? टेस्ट के अंदर हम बीएमआई नहीं कर सकते, लेकिन वेस्ट टू हाइट रेशियो कर सकते हैं। मतलब आपकी पेट की लेंथ को आपकी हाइट की लेंथ से आपको डिवाइड करना है। अगर आपका वेस्ट टू हाइट रेशियो 0.5 से ज़्यादा है तो आप अनहेल्दी हो, फिर भले ही आपका वेट नॉर्मल है और आपका बीएमआई भी नॉर्मल है। एक डेक्सा स्कैन कर सकते हैं। डेक्सा स्कैन आपकी बॉडी में मसल मास और फैट मास को काउंट कर लेगा। कुछ ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। जो स्किनी फैट लोग होते हैं उनका वेट और बीएमआई नॉर्मल होता है, लेकिन आप अगर उनका लिपिड प्रोफाइल कराओ, कार्डियक प्रोफाइल कराओ, आरबीएस कराओ, ग्लूकोज कराओ, डायबिटीज़ के लिए टेस्ट करो, फैटी लीवर के लिए देखो, तो कुछ ना कुछ उसमें आ ही जाता है। और अगर रफली बात करें, अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं देखना है तो इंडिया के अंदर आपका अगर फैट परसेंटेज 30% के ऊपर है या फिर आपकी वेस्ट की साइज़ मेल के अंदर 90 सेंटीमीटर और फीमेल के अंदर 80 सेंटीमीटर के ऊपर है तो आप अनहेल्दी हैं, आप स्किनी फैट हैं, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है वेट ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि हमारा बीएमआई नॉर्मल इसलिए आता है, हमारा वेट नॉर्मल इसलिए आता है क्योंकि हमारा मसल मास कम है, हमारा बोन स्ट्रक्चर वीक है। तो वेट ट्रेनिंग करने से आपका मसल मास भी ठीक होगा और बोन स्ट्रक्चर भी ठीक होगा। दूसरा है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट क्या होती है सबको ही पता है, उसके लिए मुझे इस वीडियो में फिर से आपको सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही हो, सबको ही पता है। तीसरा होता है आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें। कौन सी लाइफस्टाइल हेल्दी है और कौन सी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है ये सबको पता है, किसी इन्फ्लुएंसर या किसी डॉक्टर को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी स्किनी फैट हो या आपकी फैमिली में अगर कोई स्किनी फैट है तो नीचे प्लीज़ कमेंट करें। और ये ज़रूर याद रखें कि सिर्फ वेट और बीएमआई पर डिपेंड ना करें। अगर आप स्किनी फैट हैं तो दूसरे फॉर्मूले इस्तेमाल करके अपने आप को पहचानें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या होम्योपैथी साइंटिफिक है, होम्योपैथी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।